नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी पटना में। मेरे पीछे आप राजभवन देख सकते होंगे, जहां पर महामहिम राज्यपाल फागू चौहान रहते हैं। और बिहार में अब चर्चाएं होने लगी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। इसलिए हम आपको खबर आज बतलाने जा रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द होने जा रहा है। नेताओं के द्वारा आपने यह कहते हुए सुना होगा, लेकिन आखिर क्यों देर हो रही है? आपको हम बता दें, पिछले 2 दिनों में बीजेपी के कई नेताओं ने दिल्ली में बड़ी बैठक की है। बीजेपी के जितने बिहार के बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हों या फिर संजय जायसवाल हों, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हों, दोनों ने ही दिल्ली में बैठक की है। जिस बैठक का आयोजन जो है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर किया गया था। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की ओर से लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल हो चुकी है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कितनी जल्द हो पाता है ये कह नहीं सकता, क्योंकि अभी भी लिस्ट जो है वह, अगर हम कहें तो शायद नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार तक वो लिस्ट पहुंच जाती तो अब तक ज़रूर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता। आपको हम बता दें, पिछले दिनों नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के सर्वे सर्मा है, उन्होंने भी कहा था कि मंत्रिमंडल में विस्तार इसलिए देर लग रही है मंत्रिमंडल के विस्तार में क्योंकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव निकल के नहीं आ रहा है। यानी कि बीजेपी कोटे से जो मंत्रियों का चयन करना है, जिन नेताओं का चयन करना है, जिन्हें मंत्री बनाया जाना है, उसकी लिस्ट अब तक निकल के नहीं आई है। और ऐसे में बिहार बीजेपी के नेताओं की जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो और बढ़ने लगी हैं कि अब लगभग लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। तारकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उस दिन बैठक में भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ऐसे में अब साफ झलकने लगा है कि 1-2 दिनों के अंदर ही इस बात की घोषणा हो जाएगी कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाना है, बीजेपी कोटे से कौन मंत्री पद के रेस में आगे चल रहे हैं। ऐसे में कई नामों की चर्चा भी हो रही है, लेकिन फिलहाल जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती है तब तक कुछ कह पाना मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार अक्सर सस्पेंस को क्रिएट रहने देते हैं, क्योंकि अंतिम समय में ही नीतीश कुमार अपने फैसलों को लेते हैं और उन फैसलों से अक्सर लोग चकित रह जाते हैं। ऐसे में इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा अंततः, तो कोई फैसले जो है वो आपको दिखेंगे जो चौंकाने वाले होंगे, और कई चेहरे भी नए दिख सकते हैं इसमें। तो ऐसे में बहरहाल देखने वाली बात यह है कि तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कई दिन पहले कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ऐसे में 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होना है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आज तारीख है 4 फरवरी, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा हो सकती है और इसी राजभवन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।